अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद इरफान एकेडमी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट और आज हम उनके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है जी? लाइट एयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 ईयर। हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर यह डिस्टेंस है जो कि लाइट एक साल में कवर करती है। जैसे कि लाइट जो है सूरज से जमीन तक आने में तकरीबन 8 मिनट और 9 सेकंड उसको लगते हैं। तो अब लाइट अगर इसी रफ्तार से मूव करे, जो स्पीड ऑफ लाइट गिवन है हमें 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो अगर लाइट इसी स्पीड के साथ मूव करती रहे तो एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है इसको कहते हैं 1 लाइट ईयर। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि एक लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं। तो सॉल्व करते हैं। ये हमें गिवन डाटा है वेलोसिटी ऑफ लाइट c which is equal to 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड, और जो टाइम है, क्योंकि टाइम एक साल जो है उसमें 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी मीटर्स, ये डिस्टेंस है, ये हमने कैलकुलेट करना है। 9th क्लास में हम फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं, s इज इक्वल टू v की। v क्या चीज है? वेलोसिटी। s इज इक्वल टू v की जगह आप क्या यूज करेंगे? c, और ये t एज इट इज आ जाएगा। सो s इज इक्वल टू c की वैल्यू गिवन है 3 क्रॉस 10⁸, 3 क्रॉस 10⁸, और टाइम भी ये गिवन है 3, 1, 5, 3, 6, 000। सो s इज इक्वल टू, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 9.5 क्रॉस 10⁻15 मीटर। ये हमारे पास जो है टोटल डिस्टेंस आ गया है जो कि लाइट एक साल में ट्रेवल करती है, कवर करती है। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हाउ मैनी सेकंड्स are there in 1 year? How many nanoseconds are there in 1 year? And how many years are in 1 second? तो हम इन तीनों को 1 by 1 जो है वो सोल्व करते हैं। तो हमें डाटा गिवन है, सबसे पहले पार्ट 1 हम सोल्व करेंगे। इसमें हमारे पास जो लार्जेस्ट टाइम इंटरवल है वो क्या है? 1 ईयर। हमारे पास जो लार्जेस्ट टाइम इंटरवल है वो है 1 ईयर एंड स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल वो कितना है? सेकंड। तो नंबर ऑफ सेकंड इन 1 ईयर जो है हमने कैलकुलेट करने हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें पता है कि एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं? 365 जो है हमारे पास डेज होते हैं। सो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। और एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं और एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या क्या आ जाएगा? 365 क्रॉस 24 क्रॉस 3600। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो तकरीबन आएगा 3.15 क्रॉस 10⁻7, 3.15 क्रॉस 10⁻7 सेकंड्स। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास नंबर ऑफ सेकंड इन 1 ईयर, तो एक साल के अंदर इतने सेकंड होते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है सोल्व हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट जो है सोल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है जी? हाउ मेनी नैनोसेकंड आर देयर इन 1 ईयर? लार्जेस्ट टाइम इंटरवल हमारे पास 1 ईयर है और स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल हमारे पास
और 10 रेज़ टू पावर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर। तो नैनो जो है -9 के होते हैं, 10 रेज़ टू पावर -9। सो नंबर ऑफ नैनो सेकंड इन 1 ईयर हमने फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड्स में हमारे पास रीडिंग क्या है 3.15 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 7 ये हमारे पास है सेकंड्स में। हमने इस सेकंड को नैनो सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 10 रेज़ टू पावर 9 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 10 रेज़ टू पावर 9 से डिवाइड भी कर देंगे। ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा आपके पास 9 + 7 16, ये बन जाएगा 3.15 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 16। ये नीचे 10 की पावर +9 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -9 और ये सेकंड एज इट इज 3.15 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 16 जो है एज इट इज आ जाएगा और 10 रेज़ टू पावर -9 जो है वो नैनो के इक्वल होता है। इस -9 की जगह आ जाएगा नैनो और ये सेकंड जो है ये एज इट इज आ जाएगा। तो नंबर ऑफ नैनो सेकंड इन 1 ईयर, एक साल के अंदर 3.15 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 16 सेकंड जो है नैनो सेकंड्स होते हैं। अब हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं कि हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितने जो है वो साल जो है होते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ ईयर्स इन 1 सेकंड। तो हमारे पास जो है वो एक साल के अंदर इतने सेकंड होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, नंबर ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 7 सेकंड्स। ये हमने पहले कैलकुलेट किए हुए हैं, इसलिए हमें इसका पता है। अब हम क्या करेंगे, 3.15 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3.15 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 7 सेकंड। ये 10 रेज़ टू पावर 7 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके जो है वो ये +7 ऊपर जाके -7 हो जाएगा। 1 सेकंड इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 3.15 सेकंड। So 1 second, so 1 year, sorry, 1 second is equal to this। और यहाँ पे क्योंकि हमने क्या किया था, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड की जगह क्या आएगा, ईयर आएगा, और यहाँ पे भी सेम सेकंड की जगह ईयर आएगा। So 1 second is equal to, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास फाइनल आंसर आएगा 3.1 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -8 सेकंड। 3.1 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -8 सेकंड। ये जो है -8 ईयर, यहाँ पे एक सेकंड के अंदर 3.1 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -8 जो है इतने इयर्स होते हैं। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 1.3 को डिस्कस करेंगे। ये कोई भी एक रेक्टेंगुलर प्लेट गिवन है और जिसमें इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो गिवन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है सिंपली। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, लेंथ की वैल्यू भी गिवन है और विड्थ की वैल्यू भी गिवन है, हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ हमारे पास 15.3 सेंटीमीटर है और विड्थ हमारे पास 12.80 सेंटीमीटर है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर क्योंकि जो है लीस्ट जो है सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो इसके अंदर जो एक्यूरेट रीडिंग है, ये वाली एक्यूरेट रीडिंग है क्योंकि इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट रीडिंग फिगर्स हैं। अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
तो इसका आंसर आ जाएगा 190 क्योंकि 8 है 5 से बड़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द एरिया ऑफ दैट प्लेट। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 1.4 को डिस्कस करेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास डिफरेंट मैसेज गिवन है और हमने इन सबको ऐड करना है अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसिजन। हमने इनको अप्रोप्रिएट प्रिसिजन तक सिंपली ऐड अप करना है। तो ये m1, m2, m3 एंड m4 सब की वैल्यू गिवन है। हम इन सबको ऐड करेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा इन किलोग्राम। अब क्या करेंगे, हमने इनको अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसिजन हमने इनको ऐड अप करना है। तो यहाँ से देखें जो सबसे जो कम जो है इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट है यहाँ पे। तो हमने सिर्फ इसको जो राउंड ऑफ करना है वो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। हमने 1 डिजिट तक इसको जो है राउंड ऑफ करना है। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 19.8 जो है क्योंकि 5 से बड़ा है, और यहाँ पे 9 जो है ये भी क्योंकि 5 से बड़ा है, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा तो 19.4 किलोग्राम। तो ये जो है हमारे पास इसका राउंड ऑफ करके एक्यूरेट आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे 1.4। ये 1.4 हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम जो है 1.5 डिस्कस करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ g एंड इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग टाइम पीरियड t is equal to 2 pi l over g। ये हमारे पास जो है फॉर्मूला है टाइम पीरियड फाइंड आउट करने का, और उसके बाद लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, लेंथ गिवन है 100 सेंटीमीटर एंड जो टाइम पीरियड है फॉर 20 वाइब्रेशन इज 40.2 सेकंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है 20, और 20 सेकंड के अंदर 20 वाइब्रेशन करता है तकरीबन 40.2 सेकंड में। और जो उसका लेंथ वाज मेजर्ड बाय मीटर स्केल एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर, ये उसका जो है वो लीस्ट काउंट आ जाएगा। एंड टाइम पीरियड बाय द स्टॉप वॉच, और जो स्टॉप वॉच जो है उसकी जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकंड है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम which is 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर है वो सामने गिवन है 100 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 मीटर आ जाएगी। उसके बाद में क्या करेंगे जी लीस्ट काउंट फॉर लेंथ। अब पहले लेंथ के लिए लीस्ट काउंट ले लेते हैं, वो गिवन है कितना 1 मिलीमीटर। दिस वन 1 मिलीमीटर। तो आपके पास जो है ये लीस्ट काउंट जब मिलीमीटर को क्योंकि 1000 से डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.001 मीटर। उसके बाद टाइम पीरियड फॉर 20 वाइब्रेशन व्हिच इज इक्वल टू 40.2 सेकंड एंड लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच व्हिच इज 0.1 सेकंड। ऑल ऑफ these readings values are given. We know that the formula t is equal to 2 pi l over g, क्योंकि हमने यहां से g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों साइड पे इक्वेशन के स्क्वायर करेंगे। तो याद रखिएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। स्क्वायर जब लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा l ओवर g, तो g डिवाइडर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l ओवर t स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें पहले कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे लेंथ के लिए, फिर हम निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम पीरियड। जब ये आ जाएगी दोनों हमारे पास अनसर्टेनिटीज की वैल्यू, फिर हम उनको फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और उसके बाद जो हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से देखिए टाइम पीरियड हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में। ये टाइम पीरियड को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है 20, तो टाइम पीरियड को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करेंगे। जब इनको नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2.01 सेकंड ये आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द लेंथ। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल लीस्ट काउंट को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी व्हिच इज 0.1%। अब हम
एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड, बिल्कुल सेम, क्योंकि टाइम पीरियड 0.1 है, उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करेंगे। जब उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.005 सेकंड ये आपके पास जो है टाइम पीरियड आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, 0.005 दिस वन डिवाइडेड बाय 2.01। तो जब ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करेंगे 2.01 से, जब डिवाइड करने के बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l ओवर t स्क्वायर। तो ये 4 एज इट इज आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 होती है और यहाँ पे l है तो लेंथ उसकी जो है गिवन है 1 मीटर, तो ये लेंथ आ जाएगी और ये 2.01 दिस वन इट इज टाइम पीरियड। इसका क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये g का फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ g। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो g की वैल्यू होती है 9.8 जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम इसको ये भी कह सकते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द g। इसके लिए क्या होगा, फार्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि उसमें पावर है, तो पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर है और उस पावर को यहाँ पे भी टाइम पीरियड की पावर उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आ जाएगा जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द लेंथ, ये कितनी है 0.1%। दिस वन परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द लेंथ व्हिच इज 0.1% प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25%। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.6% जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमने व्हाट इज x, x इज द अनसर्टेनिटी इन द g। हम g के अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एक्चुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस वन इट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.6% का मतलब डिवाइड बाय 100 और इसको एक्चुअल वैल्यू से यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस। तो ये 9.76 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.058 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू, जब हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि ये 885 से बड़ा है तो यहाँ पे राउंड ऑफ होके 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, दिस वन 9.76 इट इज एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास जो इसके अंदर अनसर्टेनिटी आ गई है। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1.6। What are the dimensions and units of the gravitational constant g? हमने gravitational constant g की dimensions और यूनिट बताने हैं। तो ये फॉर्मूला हमें हमारे पास गिवन है g m1 m2 over r स्क्वायर। तो पहले हम g निकालते हैं, g किसके इक्वल होगा, g इज इक्वल टू ये r स्क्वायर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, f मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से फोर्स है, क्योंकि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, F इज इक्वल टू ma, m के लिए आ जाएगा कैपिटल M और एक्सेलरेशन होता है L t-2। ये r है, इसकी डायमेंशन लेंथ की होगी तो ये लेंथ आ जाएगा और ये स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। मास की जगह हम इसकी डायमेंशन कैपिटल M की होती है, m मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर। ये स्क्वायर इस एक m से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा L स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L क्यूब, ये L क्यूब t-2 और ये m+1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ये बन जाएगा m इनवर्स। इट इज द डायमेंशंस ऑफ g। तो ये g की डायमेंशन आ चुकी है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट यहाँ की फॉर्मूले से देख लेते हैं। फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। व्हाट इज r, रेडियस मीन लेंथ, लेंथ का यूनिट
मीटर स्क्वायर है तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास, मास के यूनिट किलोग्राम और ये मास मल्टीप्लाई बाय मास तो मास का स्क्वायर मीन किलोग्राम का स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो हम ये जो है आपके पास यूनिट आ चुके हैं जी का और ये जो है जी की डायमेंशन आ चुकी है। अब हम फाइंड आउट करेंगे सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1.7। शो दैट द एक्सप्रेशन Vf is equal to Vi plus At it is the dimensionally correct। हमने ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली ठीक है। तो इसमें Vf जो क्या है ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vi plus At। Vi is the velocity at time equal to 0 और Vf the velocity at any instant of time। हमें इसमें बताना क्या है जी what is A? A is the acceleration। हमने ये बताना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है या नहीं है तो इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले हम LHS लेंगे और LHS में क्या है वेलोसिटी Vf, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है Lt minus 1 की क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v is equal to d/t तो इसकी डायमेंशन होती है लेंथ की, इसकी डायमेंशन होती है टाइम की। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो Lt minus 1 ये आ जाएगा हमारे पास LHS। अब हम RHS को सोल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड पे क्या है Vi plus At, Vi plus At। तो यहाँ पे जो Vi है वेलोसिटी है इसकी डायमेंशन क्या होगी Lt minus 1 plus At। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है Lt minus 2 और t जो है ये एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करेंगे Lt minus 1 प्लस ये minus 1 minus 2 और ये क्या इसकी पावर प्लस 1 minus 2 plus 1 minus 1 ये भी आ जाएगा Lt minus 1। Lt minus 1 प्लस Lt minus 1 क्या हो जाएगा 2Lt minus 1। 2 जो है कांस्टेंट है, ये जो 2 डायमेंशन लेस है कांस्टेंट है इसलिए हम इसको निग्लेक्ट करेंगे। जब हम इस 2 को निग्लेक्ट कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है Lt minus 1 which is equal to LHS। So LHS is equal to RHS। अब हम सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1.8। The speed of sound wave in the medium depends upon the density of the medium। मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करती है जो स्पीड ऑफ साउंड है नंबर 1। नंबर 2 it is also depend upon the elasticity of modulus। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है। हमने करना क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए इसका फॉर्मूला जो है हमने फाइंड आउट करना है कि स्पीड ऑफ साउंड का क्या फॉर्मूला होगा। तो इसको सोल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ द साउंड थ्रू द मीडियम v है और डेंसिटी ऑफ द मीडियम को रो से डिनोट करते हैं और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को e से डिनोट करते हैं। हमने एक रिलेशन बताना है कि v रो और e के दरमियान क्या रिलेशन बनेगा। तो v वेलोसिटी जो है व्हाट इज वेलोसिटी v स्पीड ऑफ साउंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर m मल्टीप्लाई बाय रो की पावर m। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो साथ कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है तो e की पावर m और रो की पावर m जो है ये एज इट इज आ जाएगा। तो पहले हम इलास्टिसिटी को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं हम क्या करेंगे पहले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। इसकी डायमेंशन क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन जो है 3 टाइप्स की होती है। यहाँ पे हम वॉल्यूम के हिसाब से लेंगे चेंजिंग वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंजिंग वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम यहाँ पे जब हम इनकी डायमेंशंस की पुट करेंगे ये L³ इस L³ से कैंसिल हो जाएगा ये +2 हो जाएगा -2 और फाइनली आपके पास ये जो है इलास्टिसिटी जो है उसकी डायमेंशंस आ जाएंगी। अब हम डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करने
मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये आ जाएगा m प्लस 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा। अब v इज इक्वल टू c, तो हमें क्या करना है, एज इट इज इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। v इज इक्वल टू c e की पावर n। अब e की डायमेंशंस ये हमने निकाली है और रो की डायमेंशंस हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट की है। तो हमने क्या करना है, जस्ट सिंपल इनकी वैल्यूज जो है वो पुट करनी है, इनकी डायमेंशंस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, m जो है इधर अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये m भी इधर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1 होती है, तो ये आ जाएगी एज इट इज lt-1 which is equal to c is the constant of proportionality multiply by, अब ये m की पावर n है और ये m की पावर m, तो ये m की पावर बेसिस सेम होती है तो पावर एड अप हो जाती है, तो n प्लस m, ये n की पावर -m और ये -3m, -n -3m, t की पावर -2n, ये एज इट इज आ जाएगा। ये बन जाएगा फाइनल इक्वेशन, ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग पावर ऑन द बोथ साइड। हम दोनों साइड्स पे पावर को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे m की पावर क्या है, n प्लस m विच इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई m नहीं है इसके लिए इसकी पावर क्या होगी 0। उसके बाद n की पावर क्या है, -n -3m विच इज इक्वल टू, यहाँ पे n की पावर क्या है +1। उसके बाद t की पावर क्या है -2n विच इज इक्वल टू, यहाँ पे t की पावर क्या है -1। हम इन तीनों इक्वेशंस को जो है वो सोल्व करेंगे और n और m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा, बन जाएगा 1/2। अब इस n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम पुट कर देते हैं। जब इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ये +1/2 दूसरे साइड पे जाके -1/2 हो जाएगा, ये m इज इक्वल टू -1/2। हम क्या करेंगे, n और m की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे by putting the value of n and m in equation 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर क्या आ जाएगा, v जो है ये एज इट इज आ जाएगा, c भी एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय e की पावर n, तो e की पावर, अब हम n की जगह लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय रो, और रो की पावर क्या है -1/2, यहाँ पे आ जाएगा -1/2, ये -1/2 नीचे जाके क्या हो जाएगा +1/2, तो ये e की पावर 1/2 ओवर रो की पावर भी 1/2, तो मैं होल के ऊपर जो है ये 1/2 लिख देता हूँ, 1/2। v is equal to c 1/2। What is c? Constant of proportionality. So v is proportional to e over rho, और ये 1/2, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट। ये जो है हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है स्पीड ऑफ साउंड का। हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कि जो स्पीड ऑफ साउंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। जैसे जैसे डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, जो साउंड की स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। यहाँ से हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1.9, द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E is equal to mc square डायमेंशनली कंसिस्टेंट। तो हमने ये बताना क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है या नहीं ठीक है। तो पहले हम इसकी LHS को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड which is equal to E। तो एनर्जी क्या है, तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसकी डायमेंशन जो वर्क की होगी, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है F डॉट D। जो फोर्स है F इज इक्वल टू ma, m एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है lt-2 और साथ d है, तो
इसकी डायमेंशन आ जाएगी l। फाइनली इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी m l मल्टीप्लाई बाय l स्क्वायर और t क्यू की पावर -2 जो है ये एज इट इज आ जाएगी। तो विच इज इक्वल टू m l स्क्वायर t -2 इट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी LHS। अब हम RHS को देखते हैं और उसकी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल टू mc स्क्वायर व्हाट इज m mass व्हाट इज the speed of light। तो यहाँ पे c की जगह हम क्या लिखेंगे l t minus 1 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब आ जाएगा m जो है ये एज इट इज आ जाएगा और ये l का स्क्वायर आ जाएगा और t की पावर -2। तो m l स्क्वायर t -2 ये भी और दोनों इक्वेशन जो है वो दोनों रिलेशंस हमारे पास सेम आए हैं। तो इसका मतलब क्या है इट इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट और हेंस LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम लास्ट जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 1.10। ये जो न्यूमेरिकल है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जरा इसको ध्यान से समझिएगा। सपोज we are told that the acceleration of particle moving in a circle of radius r with uniform speed v is proportional to some power of r say r की power n and some power of v say v raised to power m। Determine the power of r and v। हमने r और v जो है उनकी पावर फाइंड आउट करनी है। मीन हमने n और m की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास गिवन डाटा है कि रेडियस जो है सर्कल का r है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है v है, एक्सेलरेशन a है और ये पावर्स हैं। हमने कैलकुलेट करनी है n और m की जो है वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो a इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज़ टू पावर n और v रेज़ टू पावर m। जब भी प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो इक्वल का साइन आता है और साथ कोई कोसेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है। तो r की पावर n तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा और v की पावर m जो है ये एज इट इज आ जाएगा। एक्सेलरेशन की डायमेंशंस होती हैं l t -2 और ये c एज इट इज r जो है क्योंकि रेडियस है लेंथ है तो इसकी डायमेंशन जो है वो लेंथ की हो जाएगी। इसकी पावर जो है n आ जाएगी। व्हाट इज v वेलोसिटी इसकी डायमेंशन जो है वो lt -1 होगी lt -1 और रेज़ टू पावर m। तो ये आ जाएगा lt -2 which is equal to c constant of proportionality है। l जो है डायमेंशन लेस होता है ये l रेज़ टू पावर m और l रेज़ टू पावर m को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें m t रेज़ टू पावर -m। lt -2 is equal to l की पावर n प्लस m और यहाँ पे t की पावर जो है वो -m एज इट इज आ जाएगा। बाय कंपेयरिंग पावर ऑन बोथ साइड दोनों साइड पे हम पावर को कंपेयर करेंगे। ऑन बोथ साइड दोनों साइड पे पावर को कंपेयर किए तो n प्लस m विच इज इक्वल टू 1 n प्लस m इज इक्वल टू 1 n t रेज़ पावर -m विच इज इक्वल टू -2 m इज इक्वल टू -2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम असाइन कर देते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो m इज इक्वल टू 2। अब ये m की वैल्यू 2 इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा n प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वेशन की दूसरी साइड में जाके -2 हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 1 -2 n इज इक्वल टू -1। ये जो है हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू -1 है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली जो है वो डिफरेंट बोर्ड में आ सकते हैं।